लोकसभा ने भारतीय न्याय संहिता बिल और नागरिक सुरक्षा संहिता बिल को पास कर दिया और इससे पहले इस बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा था कि अंग्रेजों के ज़माने के कानूनों से मुक्ति मिल गई है और अब कुछ अहम प्रावधान इन कानूनों के सामने आए हैं। आपको बता दें, उन पर असर डालते हैं जो हमारे जीवन पर असर डालते हैं। मसलन सड़क हादसे में आरोपी के लिए पीड़ित की मदद का अवसर है। जिससे हादसा हुआ वो अगर पीड़ित को अस्पताल ले जाए तो उसकी सज़ा कम होगी। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों की जांच के कायदे भी बदले गए हैं। रेप पीड़ितों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूरी होगी। साथ ही नाबालिग से रेप के हर मामले में पॉक्सो लगेगा। आपको बता दें, ये बहुत अहम बारीक पहलू हैं जो अहम है आम जनता के लिए। मॉब लिंचिंग को पहली बार अपराध के दायरे में लाया गया है। इसके लिए फांसी की सज़ा होगी। आतंकवाद को भी अलग से अपराध का दर्जा दिया गया है और कुछ और इसके पहलू हैं इन अपराधों के जो महत्वपूर्ण हैं। हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ मौजूद है। नीता, तो जो ये अहम बारीकियां सामने आ रही हैं, एक आम जनमानस के जीवन पर असर डालती हैं। बिल्कुल बिल्कुल निधि, जो बॉडी रिलेटेड क्राइम्स हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसको सबसे पहले रखा है। टेरर की डेफिनेशन, जैसे कि आप बोल रही थी, आतंकवाद की डेफिनेशन जो है वो बदल दी गई है। पहले जो टेरर था वो डिफाइंड था स्पेशल लॉज में, चाहे वो यूएपी हो या एमसीओसीए हो, उसमें डिफाइंड था। लेकिन पहली बार जो भारतीय न्याय संहिता है, जो कानून है, उसमें डिफाइन किया गया है आतंकवादी गतिविधियाँ। ये इसलिए किया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री का जो दलील थी, उनका ये कहना था कि कई राज्यों में क्योंकि ये स्पेशल लॉज नहीं थे, इसके चलते वो जो आरोपी थे वो सीआरपीसी में बुक किए जाते थे, लेकिन वो कानून की लूप होल्स का फायदा उठाते थे और वो जल्दी छूट जाते थे। लेकिन अब क्योंकि डिफाइन किया गया है टेररिज्म को बीएनएस में, यानी भारतीय न्याय संहिता में, तो एक ही कानून पूरे देश में होगा। बेशक से स्पेशल लॉज हैं लेकिन डुप्लीकेशन नहीं होगा। मॉब लिंचिंग में क्योंकि विपक्ष जो है वो हमेशा निशाना बना रहा था सरकार को कि क्या वो मॉब लिंचिंग को भी इस कानून के दायरे में लाएंगे, तो इसके ऊपर जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने पी चिदम्बरम जो पूर्व गृह मंत्री थे उन पे तंज भी कसा कि जो कांग्रेस पार्टी है ना वो उनकी पार्टी को और ना ही उनकी जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको समझ पाई है। वो कानून ही नहीं लेकर आए हैं मॉब लिंचिंग के ऊपर, बल्कि डेथ पेनल्टी उसमें इम्पोज किया गया है। यही नहीं, सेडिशन का जो लॉ है उसे खत्म कर दिया गया है। अब उसे देशद्रोह कहा गया है, यानी अब देश के खिलाफ, उसकी अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ, आप जो देश के खिलाफ अगर कहेंगे तो आपके खिलाफ कानून जो है वो कार्रवाई की जाएगी। सीआरपीसी में बहुत चेंजेस हुए हैं क्योंकि एक आम नागरिक के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें बहुत अहम रहती हैं। तो उसमें बताया गया है कि पहले 0 एफआईआर होती थी, नहीं होती थी, कई बार नहीं भी होती थी, लेकिन अब उसे लाजमी कर दिया गया है। 3 दिन में, अगर छोटे केसेस हैं तो 3 दिन के अंदर आपको एक एफआईआर दर्ज करनी होगी। अगर कुछ बड़े केसेस है जिनकी सज़ा 3 से 7 साल की है तो 14 दिन की इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस के बाद आपको एफआईआर जो है वो दर्ज करनी होगी। यही नहीं, 24 घंटे के अंदर प्रोब एजेंसी को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने एक रिपोर्ट भी देनी होगी। जहां तक रेप विक्टिम्स का सवाल है, 7 दिन के अंदर उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कोर्ट में देनी होगी। चार्जशीट का, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर जो मामले हैं, आरोप पत्र जो है वो पुलिस दायर नहीं करती है, हमेशा आगे का समय ले लेती है। 90 दिन का उनके पास समय होता है, आगे ले लेती है। लेकिन अब वो एक टाइमलाइन जो है वो फिक्स कर दी गई है कि 180 दिन के अंदर आपको जो चार्जशीट है वो कोर्ट में देनी होगी। तो इस तरह के छोटे छोटे जो बदलाव लाए गए हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता था कि मामला जो सुन लिया जाता था लेकिन उसके ऊपर फैसला नहीं आ रहा था, वो भी अब यहाँ पे इस पर टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है कि 43 दिन के अंदर जज को प्रोनाउंस करनी होगी सेंटेंस, और 7 दिन के बाद, जब प्रोनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस के बाद, जो कन्विक्शन के बाद प्रोनाउंसमेंट करनी होगी। तो एक पूरा टाइमलाइन जो है पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ओवरऑल किया है इन 3 नए कानूनों के तहत। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद नीता इस जानकारी के लिए।